कि बिहार का भविष्य है चिराग। हम लोग को इनके चिराग पासवान फ्रांस से लौटते ही फुल ऑन एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चेंज के मूड में है और बहुत सारे परिवर्तन के मूड में है। और खास करके जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है उसको लेकर के खूब टसन में दिख रहे हैं। लगता है कि फ्रांस में फुल ऑन एक्टिव रहने के बाद वहाँ जो भी यूनियन मिनिस्टर के रूप में काम किए और बहुत सारे चीज़ों में चेंज करने की कोशिश की, और वहाँ से जैसे ही वो लौटे हैं और जिस तरह से एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया, लोग उनकी पार्टी में खुशखबरी का माहौल था। लग रहा था कि अब कुछ बदलने वाला है। चाहे लगता है जितना भी पार्टियां उनके सपोर्ट में है कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रहा था कि हमारा नेता जब रहते तो एक अलग सी लौ पकड़ लेते, एक अलग से आग पकड़ लेती और बहुत सारा काम जो संगठन का तेजी से होना शुरू हो जाता है। फिलहाल वह उनके फ्रांस जाने से थोड़ी पार्टियां उतनी एक्साइटेड नहीं हो पा रही थी, कर नहीं पा रही थी, उतनी जज्बा नहीं दिख पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं और उनका स्वागत, भव्य स्वागत होता है, जिस तरह से पार्टियां आती है, भीड़ लग जाती है, फूल माला बारिश होने लगता है। उसके बाद जिस तरह के जेड सिक्योरिटी के साथ चलते हैं वो अंदाज अलग है और उसका बयान भी करना अलग है। इतनी लोकप्रियता आज तक बहुत रेयर लोगों को मिलती है और जिस तरह से चिराग पासवान को मिल रहा है उनको इस भूमिका में निभाना होगा, उनको कुछ अलग करना होगा। लेकिन वो भी चुप बैठे नहीं, आते ही धड़ाधड़ मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए, लोगों से मीट करना स्टार्ट कर दिए। उनमें सबसे पहले उनकी नज़र महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पे पड़ा है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर के मीटिंग हो रही है और आने वाले 2026 में महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के भी बात हो रही है। अब उनका जिस तरह से धीरे धीरे हर स्टेट पे रवैया बढ़ रहा है, जिस स्टेट पे रुझान बढ़ रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, अब धीरे धीरे वो महाराष्ट्र की तरफ टर्न कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी लोकप्रियता बटोरने की कोशिश में और वहाँ पर भी आगे आने वाला समय में भी अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए वहाँ के डिप्टी सीएम से बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वो चुप नहीं रहे, उसके बाद भी आगे मिलते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वकर्मा से और वहाँ पर भी बहुत सारी मीटिंग होती है और खास करके वहाँ पर भी 21 के बाद 5-26 में इलेक्शन होने वाला है और वो भी काफ़ी कुछ भूमिका निभाने वाला है। वहाँ के मुख्यमंत्री और चिराग पासवान के बीच काफ़ी मीटिंग हो रही है, काफ़ी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से चिराग का जलवा बढ़ रहा है तो चिराग की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और हर स्टेट में कहीं ना कहीं उनको एंट्री मिल जा रही है और हर स्टेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल पा रहा है और इस वजह से वो हर जगह सेंध मारते नजर आ रहे हैं। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं नायाब सैनी, उनको भी स्वागत किया नए मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको भी बधाइयाँ दी और बहुत सारी फ़ोन इन कॉल बात भी हो रहे हैं, मैसेज हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, हर चीज़ों का फुटेज कहीं ना कहीं अपने अकाउंट से वो शेयर कर रहे हैं और बता भी रहे हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग ट्रेंड उनकी सारी वीडियोज़ को कर रहे हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है। अभी उनके जैसा लीडर के रूप में जो ट्रेंडिंग का माहौल मिल रहा है, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा एग्रेसिव, इतना ज़्यादा बड़ा लुक और इतनी ज़्यादा ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को मिल रहा है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शन अभी बाकी है। जिस तरह से चुनौतियां आने वाली है, जिस तरह से बड़े बड़े रोड़े आने वाले हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस रोड़ों को तोड़ पाएंगे? क्या बिहार विधानसभा के इलेक्शन में झंडा गाड़ पाएंगे? यह अभी भी अनसुना रहस्य है क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स को समझना बहुत लोगों के टेढ़ी खीर बन गई है। बहुत से बड़े बड़े सुरमा आकर करके यहाँ पर सेंध मारने में भी अपने आप को कुछ कर नहीं पाए हैं, सेंध मारने की कोशिश की है, बट वो कई सारे किले हैं, द्वार हैं जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिहार के रगों रगों में पॉलिटिक्स है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और शायद इसी पॉलिटिक्स की वजह से, यही सब तामझाम की वजह से बिहार पिछड़ रहा है। इस बिहार के पिछड़ते बिहार को कौन ले जाएगा आगे, कौन कर पाएगा, किस में है कितना दम, किस में है कितना पावर, क्या कर पाएगा? क्या चिराग पासवान केवल इसी तरह से वो स्टेट विजिट करते रहेंगे कि बिहार में रुक कर करके प्रचार प्रसार करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अब समय नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे लोकप्रियता केवल बढ़ना, किस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है कि बिहार में
बढ़ रही है कि इंटरनेशनल बढ़ रहा है कि भारत के हर राज्य में बढ़ रहा है, ये भी देखने की जरूरत है उनको। किस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, किस तरह से लोग चाह रहे हैं, किस तरह का हुजूम बटोर रहे हैं, कितना उनकी भौकाल बढ़ रहा है, कितना उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। वो बिहार की सरदर्दी पे, बिहार की कहते हैं ना धरती पर, बिहार के अलग अलग जिलों में, बिहार के गांवों में जब तक वो विजिट नहीं करेंगे तो उनका भौकाल नहीं दिख पाएगा कि आने वाला विधानसभा का कैसा होगा मतदान, कैसा होगा इलेक्शन। क्योंकि हर लोग धुरंधर एक से एक बैठे हुए हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। नीतीश कुमार का अभी कोई तोड़ नहीं निकला है बिहार में। उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से वो भी सेंध मारते हैं, वो नीतीश को टक्कर दे देते, हिला देते, तो उनका कोई सेंध मारने के लिए भी, उनको कोई टक्कर देने के लिए भी अभी है नहीं। वो भी अपना गढ़ बनाए हुए हैं, जमाए हुए हैं, और जिस तरह से जन सुराग भी बीच में घुस रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं, वो भी एक बड़ा खेल बनता जा रहा है। इस खेल को समझने के लिए क्या चिराग पासवान जिस तरह से आंधी की तरफ आ रहे हैं, क्या वो आंधी चल पाएगी बिहार में? आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या लगता है कि फ्रांस आने के बाद जिस तरह से लोकप्रियता मिली है, फ्रांस का फुटेज शेयर किए हैं, काफी कुछ वायरल हो रहा है, क्या वह बिहार में भी वायरलिटी दिख पाएगा? क्या वो बिहार के धरती में भी वो सारा खुशबू नजर आएगा? क्या वो फ्रांस का खुशबू बिहार तक बिखरेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते उधर ही खट जाएगा और बिहार में ऐसे ही सुनापन हो जाएगा जिस तरह से अभी खालीपन है, अभी सुनापन है। और हाल ही में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, दारू पी के मर रहे हैं, शराब पी के मर रहे हैं, और ये भी आ रहा है कि नकली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो चुकी है सिवान में। फिर छपरा की न्यूज़ आ रही है, सारण की न्यूज़ आ रही है। ऐसे में क्या कर रही है सरकार? आखिर किस तरह से बंदी है दारू, अल्कोहल? इस पे मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखा है, आप जरूर उसको देखिएगा। बहुत सारे वीडियोस हम धीरे धीरे बना रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शन में आना चाहिए। फिलहाल चिराग पासवान फ्रांस से लौटने के बाद काफी फुल ऑन एक्शन में है। वो एक्शन किस तरह से आते आते बिहार तक दिख पा रहा है? क्या एक्शन या महाराष्ट्र, या तो आसाम, या तो आने वाला अभी झारखंड में भी बिगुल फूक चुका है, अपने अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं, वहां पर भी चिराग ने अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की है, या उधर जाएंगे कि बिहार की धरती पर जाएंगे? क्या क्या होने वाला है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या क्या चेंज होने वाले हैं आपके मन में, क्या आपके जहन में क्या विचारें चल रही है, क्या कौन रहा है, किस तरह का बातें सोचते हैं, या केवल वो बयान देने में ही है या एक्शन में है? वो सारे एक्शन बिहार की धरती पर किस तरह से दिखाई देगा? आप हमें शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, और यह मुद्दा को जारी रखिए, क्योंकि बिहार विधानसभा में बहुत सारे चेंज होने वाले, बहुत सेंध मारने वाले हैं, और हम लोगों की प्रतिक्रिया और हम लोगों की शेयरिंग से बहुत कुछ ट्रेंड हो सकता है और बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइबर बिहार की धरती के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, तो आप करिए जरूर।